ओके जी, वेलकम बैक टू 75 डेज चैलेंज। तो आज का जो चैलेंज है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन उस चैलेंज को समझाने से पहले मैं एक आपको स्टोरी बताता हूँ। एक्चुअली एलेक्स हारमोजी हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है, $100 मिलियन ऑफर, $100 मिलियन लीड, जिम लॉन्च वगैरह। तो इनका क्या था, बॉडी बिल्डर टाइप आदमी है ये। इनका एक जिम था। तो अब जिम में क्या हुआ कि इनके ना काफ़ी कम लोग आ रहे थे, क्लाइंट्स बहुत कम आ रहे थे, लेकिन साथ में एक और जिम था इनके दोस्त का, हल्का सा दूर, और वहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे थे। तो इनको लगा यार ये क्या चीज़ हो रहा है, जबकि वो जिम भी ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी के हैं, ये भी अच्छे इंस्ट्रक्टर थे, वो भी थे, एवरीथिंग एल्स बीइंग कांस्टेंट, कि इनके लोग जो जिम में कम लोग क्यों आ रहे हैं। तो उन्होंने नोटिस किया कि वो क्या करता था कि वो पैम्पलेट में ऐसे पैम्पलेट छपवा के, कागज़ में ये एडवर्टीजमेंट छपवा के लोगों को देता था। तो उसने बोला ठीक है, मैं भी यही करता हूँ। अगले दिन उन्होंने भी ऑलमोस्ट सेम 300 पैम्पलेट छपवा दिए, और वो 300 पैम्पलेट छपवा के उन्होंने लोगों के हाथ में पकड़ा दिए, कईयों की गाड़ियों में चिपका दिए, विंडशील्ड के ऊपर एंड सो ऑन। और अब ये नेक्स्ट दिन वेट करे थे कि अब तो जो है लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आने चाहिए। तो उन्होंने पूरे दिन वेट किया। आप गेस करो कि कितने लोग आए होंगे। पूरे ज़ीरो। तो हुआ क्या था कि एक्चुअल में फिर उनको एक्चुअली में ये लगा कि यार ये क्या, जो ज़ीरो लोग आए, जबकि वो भी कुछ और तो करता नहीं, कोई और तरीके से एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर रहा। तो उसके बाद जाकर उन्होंने पूछ लिया कि यार क्या ये ऐसा क्या हुआ ऐसा। तो उसने पूछा कि यार तूने, मैं पैम्पलेट से करता हूँ। बोले मैंने पैम्पलेट तो मैंने भी छपवाए हैं। तो उसका फ्रेंड बोला कि तूने कितने पैम्पलेट छपवाए। वो बोलता 300, और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया। उसने कहा यार 300, मैं हर रोज़ 5,000 पैम्पलेट 30 दिन तक, पूरे महीने में, यानी एवरी सिंगल डे 5,000 पैम्पलेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। उसके बाद जो है तब मेरे पास क्लाइंट आते हैं। तो इसका गोल क्या है, गोल इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो लर्निंग है इस पर्टिकुलर स्टोरी की, वो ये है कि कई बार हम प्रोडक्टिविटी ढूंढ रहे हैं। ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि आप कम टाइम में ज़्यादा काम कर पाएँ, लेकिन कई बार अगर आपको ठीक डायरेक्शन पता चल गई, तो कई बार जो अमाउंट ऑफ एफर्ट है ना, वो ही सबसे बड़ा सिल्वर बुलेट है, वही एक रीज़न है जिसकी वजह से दूसरा इंसान आ गया। ऑब्वियसली कई बार हम गलत जगह एफर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन एक बार पता चल गया कि यही चीज़ है जिससे एफर्ट हमें करना है, जिसके ऊपर करना है, देन समटाइम्स द नंबर ऑफ आवर्स, द लाइक डायरेक्ट एफर्ट ही वो हो रहा है। तो कई बार इतना ना हो, क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी वाले हमने लास्ट चैलेंजेस कवर कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा ना हो कि हम हमेशा नेक्स्ट टू ढूंढते हैं, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट कटिंग एज क्या है, नेक्स्ट कटिंग एज क्या है। क्योंकि कई बार वो सेम ही चीज़ बंदा कर रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा होगा। इसलिए कई बार बोलते हैं कि लेट्स से कि अगर आप मान लो, एक एग्जांपल दिया जाता है कि अगर आप एक कॉलेज के रनर हो, ठीक है, आप एक बार उसेन बोल्ट के साथ प्रैक्टिस करके आ जाओ, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितनी ज़्यादा मेहनत करता है। वो अपना जो कई बार ग्राउंड में वॉमिटिंग कर देगा, सुबह 4 बजे उठ रहा है, धूप में दौड़ रहा है, ये चीज़ कर रहा है, वो चीज़ कर रहा है। तो तब आपको पता चलेगा कि अगर आप 5 में गेम खेल रहे हो ना, तो एक्चुअल में ओलंपिक वाला बंदा 50x पे गेम खेल रहा है। हो सकता है आपका स्केड्यूल ऑलमोस्ट सेम हो, थोड़ा बहुत टेक्निक में भी डिफरेंस होगा, बट एक अमाउंट ऑफ एफर्ट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अब जो चैलेंज है इन सारी लर्निंग्स के बाद, वो ये है कि अगर आपको पता है कि एक डायरेक्शन, कोई भी एक टास्क, कि ये ठीक डायरेक्शन में है, तो उसके ऊपर प्रोडक्टिविटी की जगह एक फुल ऑन एफर्ट भी लगाओ। प्रोडक्टिविटी का जस्ट मतलब ये है कि आप ठीक जगह एफर्ट लगा रहे हो, इट इज़ अ डायरेक्शन। लेकिन जब आपको डायरेक्शन पता चल गई, तो आपको वो कदम तो लेने ही पड़ेंगे। अगर वो कदम ही नहीं हम लेंगे, तो हम कहीं उधर पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो आई होप ये जो चैलेंज है आपको अच्छा लगा होगा, ये स्टोरी आपके साथ कनेक्ट करी होगी। हमेशा ये स्टोरी याद रखना। और मेरे साथ ऐसे बहुत बार हुआ है, कई बार मैं सोचता हूँ कि नॉलेज गैप है, नॉलेज गैप है, लेकिन कई बार मैं किसी फाउंडर से मिलता हूँ तो मुझे पता चलता है नहीं 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 नहीं, मैं, मेरा और उनमें नॉलेज गैप नहीं है। लाइक समटाइम्स यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग फॉर अ न्यू थिंग एंड स्टार्ट वर्किंग एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हार्ड। तो आई होप ये चैलेंज आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल दोबारा नेक्स्ट चैलेंज में। जय हिंद एंड लव यू ऑल।